प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। पिछले पाठ में हम सभी ने देखा था अज्ञान का लक्षण। अब उसी के क्रम में आगे अज्ञान के भेद बता रहे हैं और वह समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार का बताएंगे। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर समष्टि का उल्लेख किया जा रहा है। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यहाँ पे कह रहे हैं कि समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से कौन अज्ञानम, यह अज्ञान एकम अनेकम च मतलब एक और अनेक, एक यहाँ पर समष्टि, समष्टि को कह रहे हैं एक, समष्टि के भेद से एक, तथा व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक प्रकार का। इस प्रकार से दो रूपों में यह कहा गया है। तथा ही क्योंकि यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व, आगे है व्यपदेशो यथा वा जलानाम व्यष्टि यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशः अजाम एकाम इत्यादि श्रुतेः। अब इसका पूरा भाव समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया ना कि समष्टि के अभिप्राय से वह अज्ञान कैसा है, एक है, और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक है। फिर यहाँ उदाहरण दे रहे हैं यथा वृक्षाणाम, जैसे वृक्ष, अनेक वृक्षों की समष्टि क्या होगी, वन होगा। मतलब अनेक बहुत सारे वृक्ष हैं तो उनका समुदाय, उनका समूह, हम उसे क्या कहेंगे, वह वन है। तो यह एकत्व का व्यवहार, मतलब यह पूरा एक एक वृक्ष, वहां पर एक समूह का जो बोध कराया वन, वही है समष्टि। और फिर आगे कह रहे हैं अथवा, उसके बाद एक उदाहरण और भी दे रहे हैं यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने एक एक वृक्ष के समूह को वन कहा, वैसे ही अनेक जलों के, जहाँ पे मतलब जैसे थोड़े थोड़े जल है तो उनके समष्टि को, जो अनेक प्रकार के, जैसे जल कहीं से एक नदी से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहीं एक छोटी सी पाइप के माध्यम से कहीं से जल बहुत जगह से आ रहे हैं, या बूंद के कण कण, या जैसे बारिश होता है तो वो एक एक बूंद का जल जो इकट्ठा हो जाए एक गड्ढे में, या ऐसे कोई पात्र हो, उस पात्र में इकट्ठा हो जाए तो वह जल का समूह हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, जलाशय। तो यह भी एक समष्टि का उदाहरण है, एक वन का बताएं और दूसरा जलाशय का। तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, उसी प्रकार से अनेक, नाना माने अनेक प्रकार की, जो यह बोध होता है, प्रतीत होता है, जीवगत अज्ञानानाम, जीव के अंदर, जीव में स्थित जो अज्ञान है, यह भी समष्टि, मतलब यह भी समष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक का बोध होता है। तो एकत्व का व्यवहार, जैसे देखिए अज्ञान तो वस्तुतः एक ही है, पर जीव जो है वह अलग अलग है। जीव अलग अलग होने के कारण उनका अज्ञान भी अलग अलग हो जाता है। जैसे किसी को वेदांत का ज्ञान नहीं है, हाँ, या किसी को वेद का ज्ञान नहीं है, किसी को वेदांग का ज्ञान नहीं है, तो उनके अज्ञान भी अलग अलग हो जाते हैं। मूलतः अज्ञान एक ही है। जैसे वह संपूर्ण जो अलग अलग वृक्ष थे, वो अगर उन्हें एक रूप में समूह में बोध किया जाए तो वह वन हो गए, और बूंद के अनेक अनेक कण, उनका समूह जलाशय हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य के
अज्ञान अलग अलग है, लेकिन उनका मूल रूप में जो एक है वह एकत्व का व्यवहार वह है, अज्ञान एक ही है। इसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है श्रुति में, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह भी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। अर्थात वह अज्ञान या माया तो वस्तुतः एक ही है जो प्रजाओं में अनेक रूपों को धारण करता है। फिर आगे करें, इयं समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधानाः एतद् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रिकत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते। यह जो यम, यम कौन, यम समष्टि, यम समष्टि, देखिए यहाँ से पकड़ते हैं, देखिए इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया, यह जो समष्टि है, जो अज्ञान की समष्टि बताएं, जो जैसे वन और जलाशय, इनका दो उदाहरण, यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधान है, क्योंकि इनमें जो सत्व गुण है वो कैसा है, विशुद्ध है, और यह उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट उपाधि इसमें है, इस कारण से यह कैसा है, विशुद्ध सत्व प्रधान। एतद उपहितम चैतन्यम, इस उपाधि से उपहित चैतन्य सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानने वाला, सर्वेश्वरत्व, अर्थात सबका ईश्वर है, सर्वेश्वर, सर्वेश्वरत्व, उसमें ईश्वर है, वह सबका ईश्वर है, और सर्वनियंत्रिकत्व, सबको नियंत्रित करने वाला है, सबको अपने में नियंत्रित करता है। और फिर कह रहे सर्वनियंत्रिकत्व आदि गुणकम अव्यक्तम, आदि गुण और अनेक गुण हैं, इसी प्रकार जैसे सर्वज्ञ एक गुण बताएं, फिर सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रिकत्व, ऐसे आदि अनेक गुण हैं। और क्या है, अव्यक्तम, अर्थात अव्यक्त है, वह व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है, अंतर्यामी है, सबके सबके अंतःकरण में विद्यमान रहता है, सबके अंदर रहता है, वह जगत कारणम, जगत का कारण है, पूरे संसार का वह कारण है, कौन, ईश्वर, ईश्वर इति च व्यपदिश्यते, वह ईश्वर इस नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से, पहले कहें सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रिकत्व, अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत का कारण कौन है, वह ईश्वर है, और वह कैसा है, विशुद्ध सत्व प्रधान है। क्यों विशुद्ध सत्व प्रधान है, क्योंकि समष्टि के उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है, उससे उपहित चैतन्य है, इस कारण से यह सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, और संपूर्ण जो अज्ञान है ना, उसका प्रकाशक है, संपूर्ण अज्ञान को प्रकाशित करने वाला है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, इस कारण से वह ईश्वर सर्वज्ञाता है और सर्वविद है, इति श्रुते, ऐसा श्रुति में कहा गया है। आगे देखिए, ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्वो उपरमत्वात् सुषुप्ति एव। अभी आगे देखते हैं, तो कह रहे ईश्वरस्य इयं समष्टि, यह ईश्वर जो है, जो संपूर्ण समष्टि या विश्व प्रपंच का कारण होने से, ईश्वर से इयम समष्टि अखिल, अखिल माने संपूर्ण जगत का, संसार का कारण होने से यह कैसा है, कारण शरीर, इसको कारण शरीर कहा जाता है। और आनंद प्रचुरत्वात्,
आनंद की प्रचुरता होने के कारण इसमें आनंद की विशुद्ध सत्व प्रधान है और उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है, इसमें आनंद तो होंगे ही। और क्या क्या कह रहे हैं उसके बाद, कोसवद आच्छादकत्वात्, लेकिन यह कोस के समान यह आच्छादक है, मतलब आनंद तो है इसमें, पर कोस से, जैसे एक होता है ना म्यान जो तलवार को जहाँ रखते हैं, ऐसे कोस के समान आच्छादक होने से इसको क्या कहते हैं, आनंदमय कोश। कोश के समान आच्छादक होने के कारण इसको आनंदमय कोश कहते हैं। और सर्वो उपरमत्वात्, इसमें संपूर्ण जगत में जो जीव है सभी का लय स्थान, मतलब इस ईश्वर में ही संपूर्ण जीव का संपूर्ण संसार ऐसे समझ लीजिए, सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है, लय हो जाता है। सुषुप्ति, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या होती है, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, हमारे चक्षु इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इन सब से हम कार्य कर रहे हैं, ये तो जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था में क्या होता है, वहां हम कोई ज्ञान नहीं करते, मतलब लेकिन मन के द्वारा मन की जो वृत्तियां हैं वो चलती रहती हैं स्वप्न में, मतलब हम कोई इंद्रियों से तो कार्य नहीं करते, पर वह जो अंतः इंद्रिय है बाह्य इंद्रियों से कार्य नहीं करते, परंतु अंतः इंद्रिय जो मन है उसकी अलग अलग वृत्तियां चलती रहती, वह कार्य करते रहते हैं स्वप्न में। और सुसुप्ति अवस्था में होता है कि इंद्रियां आदि मन वगैरह वहां कुछ भी नहीं रहती, केवल एक अज्ञान की अवस्था होती है, शून्य की अवस्था होती है सुषुप्ति। सुसुप्ति इति, इसके बाद कह रहे एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते। इस प्रकार से यह जो इसी प्रकार ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर का संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो प्रपंच है उसका लय स्थान भी कहा जाता है। इसको यदि आप ऐसे समझना चाहें कि यह ईश्वर कैसा है, उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है, और इसी कारण से इसको एक और कहा गया विशुद्ध सत्व प्रधान, इसमें अज्ञान की जो है उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है। उसके बाद सत्व की विशुद्धता के कारण इसमें अनेक गुण विद्यमान हैं, इस कारण से यह कैसा है, आनंद प्रचुरत्वात् है, संपूर्ण जगत का कारण है, कोशवद आच्छादक, आनंदमय कोश, सर्वो उपरमत्वात्, संपूर्ण सृष्टि का उपरम इसी में हो जाता है। संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जो शरीर है उन प्रपंच का यह लय स्थान भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है, यह ईश्वर। तो मित्रों आप यहाँ तक ये समष्टि का पूरा उल्लेख इन्होंने यहाँ तक किया था, तो आज समष्टि तक ही देखते हैं, कल हम इसका दूसरा पार्ट डालेंगे व्यष्टि। अस्तु, धन्यवाद।